दुनिया में बनने वाले नए समुंदर की कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये खबर और ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। और ख़बर ये है कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया को एक नया खूबसूरत बरआज़म मिलने वाला है। और इसके साथ ही हमारी इसी दुनिया में मौजूद होगा एक नया समुंदर जो इसको और भी प्यारा बना देगा। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हमारी सैयारे का एक नया समुंदर। और दिलचस्प बात यह है कि ये समुंदर बनना भी शुरू हो चुका है। और जिस समुंदर की मैं बात कर रहा हूँ उस समुंदर को इंसान दुनिया का छठा समुंदर कहा करेंगे। और इस समुंदर के किनारों पर मौजूद इलाके दुनिया के सबसे महंगे तरीन इलाकों में शामिल हो जाएंगे। एक ऐसा समुंदर जो तजारत के लिए दुनिया का सबसे अहम तरीन समुंदर होगा। और ये इतना अहम होगा कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क इस रास्ते का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस समुंदर का और इसके आसपास बनने वाले बरआज़म का नाम क्या रखा जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, पहले ये ज़रा जान लें। इस दुनिया में जो नया समुंदर बनेगा इसकी लोकेशन क्या होगी, वो पाकिस्तान से कितने फासले पर होगा। दुनिया में जहाँ नया समुंदर बनने जा रहा है वहाँ समुंदर का पानी कहाँ से और कैसे आएगा, आज ये भी पता लगाएंगे। तिजारत के लिहाज से वो समुंदर क्यों अहम बन जाएगा, वो समुंदर के बनने से दुनिया वालों को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, और वो 6 मुल्क कौन से होंगे जहाँ पर इस वक्त वो कौन सी चीज़ है जिसका पानी समुंदर का हिस्सा बन जाएगा। हम आज उन झीलों को भी देखेंगे और मुमकिन तौर पर दुनिया के वो कौन से शहर और इलाके हो सकते हैं जहाँ समुंदर के नए साहिल बनेंगे, यानी दुनिया के जो नए साहिली शहर होंगे। आज हम इन शहरों में भी जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पर दुनिया का नया समुंदर बनने जा रहा है। ये बरआज़म अफ्रीका है, वही बरआज़म अफ्रीका जहाँ पर इस सियारे की सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं। और इन्हीं तब्दीलियों की बुनियाद पर यह नया समुंदर बनने जा रहा है। दुनिया का एक नया समुंदर। अभी इस समुंदर में पानी नहीं आया, लेकिन इस समुंदर की तख्लीक का जो इब्तदाई अमल है आप ये समझ लें कि वो शुरू हो चुका है। असल में मामला कुछ यूँ है कि ये बरआज़म अफ्रीका आहिस्ता आहिस्ता टूट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि अफ्रीका के इसी टूट फूट के नतीजे में दुनिया को एक नया बरआज़म मिलेगा। दोस्तों आप ये तस्वीर देखें, ये इस बात का सबूत है कि अफ्रीका 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है और ये दरारें मजीद चौड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। जब कुदरत ने एक नए समुंदर के लिए जगह बनाना शुरू की तो बरआज़म अफ्रीका की ज़मीन में लोगों ने सबसे पहले ये दरारें एथोपिया में देखी जो 56 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एथोपिया में जो दरारें नमूदार हुई हैं, ऐसी दरारों को बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, लेकिन एथोपिया में इस दरार को बनने में सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 हफ्ता। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नया बरआज़म कितनी तेज़ी से बन रहा है। यहाँ इस 56 किलोमीटर लंबी दरार के बाद और भी दरारें नमूदार होना शुरू हो गई हैं, जिससे अब नए समुंदर की लोकेशन का कुछ हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर समुंदर का पानी कहाँ से और कैसे आएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो इलाके दिखाऊं जहाँ पर इस समुंदर के साहिल बनेंगे। पहले ये जान लें कि समुंदर यहाँ पर क्यों बन रहा है और यहाँ पर समुंदर का पानी कहाँ से और कैसे आएगा। साइंसदानों का कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर एक दूसरे से दूर हो रही हैं। सोमाली प्लेट मशरिक की तरफ बढ़ रही है जबकि न्यूवन प्लेट मगरिब की जानिब बढ़ रही है। इसी वजह से अफ्रीका में ये दरारें पड़ी हैं और ये प्लेट्स जितनी दूर होगी ये दरारें उतनी ही चौड़ी होती चली जाएंगी और उनके दरमियान जो जगह होगी वो समुंदर की जगह होगी, यानी समुंदर का पानी वहाँ पर आ जाएगा और दुनिया के बाकी समुद्रों से आकर मिल जाएगा। तो इस तरह से दुनिया को एक छठा समुंदर मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि दुनिया का नया समुंदर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा। अब ये समुंदर देखें, ये रेड सी है। इसके साहिल सऊदी अरब, मिस्र और सूडान से मिलते हैं। इसी रेड से अफ्रीका के नए समुंदर का आगाज होगा। अब ये मैप देखें, यहाँ पर रेड सी के करीबी इलाके को अफार ट्राइंगल्स कहा जाता है। एथोपिया का वो इलाका जहाँ पर बरआज़म अफ्रीका टूट रहा है, यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क रेडियान के वो इलाके जो रेड सी के किनारे पर हैं, इसके अलग हो जाने से समुंदर का पानी अफार ट्रायंगल से होता हुआ वहाँ तक चला जाएगा जहाँ तक बरआज़म अफ्रीका में आखिरी दरारें पड़ेंगी। वो जगह है मुल्क मोज़म्बी, यानी मोज़म्बी के साहिलों से टकराने वाला इंडियन ओशन का पानी भी दुनिया के नए समुंदर का हिस्सा बन जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से मुल्क होंगे जो इस नए बनने वाले बरआज़म के किनारों पर आबाद होंगे और इस समुंदर से उन मुल्कों को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। जब बरआज़म अफ्रीका 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो जाएगा और उनके दरमियान में पानी आ जाएगा
तो जो मुल्क इस नए समुंदर के किनारे आबाद होंगे उनमें अफ्रीका के 11 मुल्क शामिल हैं और वो 11 मुल्क ये हैं। नंबर 1 एथोपिया, युगांडा, रवांडा, ब्रुनाई, मोज़ाम्बिक, मालवाई, कीनिया, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड मालवाई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 6 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर कोई समुंदर नहीं है और ये 6 मुल्क ये हैं एथोपिया, युगांडा, रवांडा, ब्रुनाई, मोज़ाम्बिक एंड मालवाई। तो दोस्तों इन मुल्कों के इलाकों में नया समुंदर बनने से तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। जहाँ इन मुल्कों की इकोनॉमी बेहतर होगी वहीं ये समुद्री रास्ते से दुनिया से भी तिजारत कर सकेंगे और इन 6 मुल्कों में नई बंदरगाहें बनेगी जहाँ पर पूरी दुनिया से बहरी जहाज आया और जाया करेंगे। अफ्रीका के वो 11 मुल्क जो समुद्री किनारे पर आबाद होंगे उन्हें सऊदी अरब तक जाने के लिए एक नया बहरी रास्ता मिल जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक अफ्रीका के वो इलाके जहाँ से ये बर्रे आज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है और जहाँ पर जमीन में कई किलोमीटर लंबी दरारें पड़ रही हैं, अगर इनके मुताबिक हिसाब लगाया जाए तो समुंदर का एक साहिल इस इलाके में बनेगा। ये नैरोक है, कीनिया का एक ऐसा कस्बा जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक डोरिया से 200 किलोमीटर जबकि इंडियन ओशन से 550 किलोमीटर के फासले पर है। यानी यहाँ पर ना किसी झील का साहिल है और ना ही किसी समुंदर का, लेकिन दुनिया का जो नया समुंदर बन रहा है इसका एक साहिली इलाका इस मुल्क में होगा, इस इलाके में होगा। आज यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं, लेकिन समुद्री पानी आ जाने की वजह से ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कुदरत समुद्र से ही इनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर देगा, जैसा कि समुद्री खुराक। बूटा जीरा, ये बूटा जीरा है एथोपिया का एक छोटा शहर और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये वो शहर है जहाँ जमीन फट रही है और इस शहर के 2 हिस्से कर रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स के दूर होने से यहाँ जमीन फटती चली जाएगी और जमीन के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बहुत दूर होते चले जाएंगे। एक हिस्सा बर्रे आज़म अफ्रीका में ही रह जाएगा जबकि दूसरा हिस्सा नए बनने वाले बर्रे आज़म में चला जाएगा। अबाया लेक, अफ्रीका में कई ऐसी चीजें भी हैं जो नए समुंदर के रास्ते में आ रहे हैं और उन्हीं में से एथोपिया के एक अबाया लेक भी है। आज ये झील हमारी जिंदगी में जमीन का हिस्सा है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बहुत दूर चले जाने की वजह से ये समुंदर का हिस्सा बन जाएगी और फिर दुनिया को कभी नजर नहीं आएगी। दोस्तों क्योंकि ये झील उसी जगह पर है जहाँ पर दुनिया का नया समुंदर बनेगा, यानी इस झील का पानी उस समुंदर का हिस्सा बन जाएगा। आप इस मंजर को गौर से देख लें। आज आपको यहाँ पर एक झील नजर आ रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इस झील की जगह पर यहाँ पर नया समुंदर होगा। अब बात करते हैं उन मुल्कों की जो नया समुंदर बन जाने के बाद नए बर्रे आज़म का हिस्सा बनेंगे। जिबूती और सोमाली अफ्रीका के वाहिद वो 2 मुल्क होंगे जो मुकम्मल तौर पर अफ्रीका से टूटकर अलग हो जाएंगे और नए बर्रे आज़म का हिस्सा बन जाएंगे। अगर दुनिया का छठा समुंदर बनता है तो एरिट्रिया, एथोपिया, कीनिया, तंजानिया और मोज़ाम्बिक वो मुल्क होंगे जिनका आधा हिस्सा अफ्रीका और आधा नए बर्रे आज़म में जा मिलेगा। शायद आप ये बात नहीं जानते कि सैकड़ों मिलियन साल पहले इस सियारे का एक ही बर्रे आज़म था जिसे सुपर बर्रे आज़म भी कहा जाता था। बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स के दूर हो जाने की वजह से वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जो आज अफ्रीका में हो रहा है, यानी वहाँ पर जमीन में ऐसी दरारें पड़ने लगी जिसके बाद में नए समुंदर और नए बर्रे आज़म बन गए। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा।